जो आरएम है वो इनको ब्रोकरेज जनरेट करवाने के लिए बार बार ट्रेडिंग करने के लिए भी उनको फोन करके बार बार परेशान भी करते रहते हैं, बहुत सारे ऑफर्स वो लोग देते रहते हैं। तो ये भी एक इशू है। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाइम्स होते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग का जब मार्केट स्टार्ट होता है या आफ्टरनून का जब मार्केट खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पे क्रूशियल टाइम पे ये जो ऐप है वो बहुत स्लो हो जाता है और हैंग करने लगता है। और वो ट्रेडिंग अगर ऐसे टाइम पर अगर ऐप हैंग करेगा तो उसकी वजह से लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। 150 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में से लगभग 50 करोड़ लोगों के सेविंग्स अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, एसबीआई में बने हुए हैं। अब उन 50 करोड़ लोगों को क्रॉस सेलिंग करके इजीली चाहे तो ये बहुत एक बड़ा नंबर डीमैट अकाउंट्स का भी खड़ा कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट का क्लाइंट बेस भी बड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में 2025 में इनका जो एक्टिव क्लाइंट बेस है एसबीआई सिक्योरिटीज का डीमैट अकाउंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो 9.8 लाख ही है। अगर आप इसे कंपेयर करें ज़ीरोधा और एंजल वन से तो फोर्ब्स का ये डेटा कहता है कि ज़ीरोधा का जो एक्टिव क्लाइंट बेस है 2025 में वो है करीब 80 लाख, जबकि एंजल वन का है 76 लाख, जो कि एसबीआई सिक्योरिटीज के इस क्लाइंट बेस के कंपैरिजन में 8 गुना ज्यादा है। जबकि ज़ीरोधा और एंजल वन का तो ना तो कोई बैंक है ना कोई दूसरा कोई इंश्योरेंस का बिजनेस है, मतलब मेन फोकस उनका डीमैट अकाउंट्स पर ही है। लेकिन एसबीआई सिक्योरिटीज का इतना बड़ा क्लाइंट बेस सेविंग्स अकाउंट का होने के बावजूद भी क्यों लोग एसबीआई सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट बनाना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? इसका एक टोटल रिव्यू मैं आपको आज देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको एसबीआई सिक्योरिटीज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं इनके डीमैट अकाउंट के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इनके डीमैट अकाउंट के, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में कस्टमर्स का रिव्यू बताऊंगा, यानी कि प्ले स्टोर पर कस्टमर किस तरीके के रिव्यूज पोस्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको इंक्लूड करूंगा इस वीडियो में। और साथ में चार्जेस के बारे में भी ब्रीफ में इसी एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो एसबीआई सिक्योरिटीज के बारे में बहुत एक डिटेल इन डेप्थ वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले यहाँ पर चार्जेस के बारे में जान लेते हैं, ब्रीफ में कवर करूंगा क्योंकि चार्जेस बहुत सारे अलग अलग इनके प्लान्स हैं, तो अगर उनको हम डिटेल से इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत यहाँ पर लंबा वीडियो हो जाएगा। ब्रीफ में मैं समझाऊंगा, उसके बाद में उनके फायदे बताऊंगा क्या क्या फीचर्स हैं और उसके बाद डिसएडवांटेजेस और कस्टमर रिव्यूज भी इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए चार्जेस में अगर अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहीं क्लियरली अकाउंट ओपनिंग का नंबर जो है कितना पैसा लग रहा है वो मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन उन्होंने डीडीपीआई चार्जेस जरूर बता रखा है जो कि अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड ही होता है। वो यहाँ पर मिनिमम 21 रुपीज और मैक्सिमम 300 रुपीज लगने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्चुअली ये जो नंबर है ये फिक्स होता है, लेकिन एसबीआई सिक्योरिटीज ने इसकी एक लिमिट दे रखी है। बात करें अगर एएमसी चार्जेस की तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो यहाँ पर बीएसडीए और नॉन बीएसडीए के अलग अलग यहाँ पर लगने वाले हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो करीब 500 रुपए का एएमसी एक हर एक बंदे का रहने वाला है। लेकिन अगर आपका बीएसडीए डीमैट अकाउंट है, जिसका मतलब क्या है, अगर आपका डीमैट अकाउंट में होल्डिंग 0 से 4 लाख रुपीस के बीच में और आप कोई डेली ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं या पूरे महीने में आप लोग कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो उस केस में आपकी एएमसी नहीं लगेगी। अगर आप बात करें 4 लाख से 10 लाख रुपए की होल्डिंग के बीच में बीएसडी अगर आपका डीमैट अकाउंट है, यानी कि आप ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, ना ही कोई स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं और होल्डिंग 4 से 10 लाख रुपए के बीच में है, तो उस केस में आपकी जो एएमसी है वो 100 रुपीज प्लस जीएसटी लगेगी। अगर आप नॉन बीएसडीए हैं, कहने का मतलब आप ट्रेडिंग करते हैं और आप डेली स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप काम करते हैं, तो उस केस में नॉन बीएसडी आपका डीमैट अकाउंट हो जाएगा, वहां पर एएमसी 500 रुपीज लगेगी प्लस जीएसटी। अगर हम ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान का नहीं लेते हो तो उस केस में आपके ब्रोकरेज जो है वो परसेंट बेस में लगने वाले हैं और वो काफी ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ पर अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी, फायदेमंद रहेगी आपके लिए कि आप 500 रुपीज वाला प्लान तो जरूर खरीद लें। अगर आपने अकाउंट बनाया है, बनाना है नहीं बनाना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने बना लिया है तो 500 वाला प्लान जरूर ले लेना, क्योंकि वहां से आपका जो ब्रोकरेज है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अब काफी हद तक कम होने का मतलब ये नहीं है कि और ब्रोकर्स के कंपेरिजन में कम हो जाएगा, और ब्रोकर्स के कंपेरिजन में कम है या ज्यादा है वो हम आगे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इनके जो अलग अलग प्लान्स हैं उनके बारे में। तो जहां पर इनका 500 का प्लान है, एक 750 का प्लान है और एक 3000 का, 5000 का, 10,000 का, अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान है। इनमें अगर ब्रोकरेज की अगर आप बात करें तो ब्रोकरेज जो है वो आपका डिलीवरी में 0.20% से लेकर के 0.50% तक रेंज करता है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपका 20 रुपये पर ऑर्डर के आसपास का ब्रोकरेज लगता है। ऑप्शंस में अगर हम बात करें, स्पेशली ऑप्शंस में, तो यहाँ पर आपको पर लॉट में भी ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप पर लॉट में पे नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 3000 रुपये का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। और ये क्यों लें ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको विदाउट कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज के, विदाउट कोई एएमसी चार्ज के, एएमसी भी अगर चलो मान लो ले रहे हैं तो अकाउंट ओपनिंग कोई नहीं ले रहे हैं, ना कोई सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हैं, और फिर भी आपको वहां पर ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है वो पर ऑर्डर पे मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको पर लॉट के बेसिस पर दी जा रही है। अभी हम इसको और एनालिसिस करेंगे डिटेल से। एक बार मैं ब्रीफ में आपको सारा चार्जेस जो है वो मैंने यहाँ पर लगभग कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर इनके जो प्लान है वो 5000 रुपये, 500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये के बीच में रेंज करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रीनशॉट शो कर दिया है। ये हो गया ब्रोकरेज चार्जेस की बात। अगर आप डिटेल से ब्रोकरेज चार्जेस को और इन डेप्थ समझना चाहते हैं, सारे
प्लान्स को कवर करना चाहते हैं तो आप डीसी लिखिए कमेंट सेक्शन में, डी फॉर डिटेल, सी फॉर चार्जेस, सिर्फ डीसी आपको लिखना है। जितने ज्यादा हमारे पास कमेंट्स आएंगे डीसी तो उतना जल्दी हम ये एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे जहां पर एसबीआई सिक्योरिटीज के डिटेल चार्जेस को हम कवर करेंगे, सारे प्लान्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं फायदे आपको क्या क्या मिल जाते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं। तो देखिए एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि आपको फ्री रिसर्च कॉल्स यहाँ पर मिल जाती हैं। दूसरे कई ब्रोकर जैसे एंजल वन प्रोवाइड करता है आपको रिसर्च कॉल, वो भी फ्री में देते हैं। ज़ीरोधा, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, ये सब आपको रिसर्च कॉल्स नहीं देते हैं। तो फ्री रिसर्च कॉल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, इनकी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि उसमें जो फंडामेंटल यानी लॉन्ग टर्म की जो कॉल्स हैं, उनकी जो रिसर्च है वही आपके लिए फायदेमंद रहेगी। वहीं पर आपको रिसर्च कॉल्स मिल भी रही हैं। एक्चुअली टेक्निकल में सिर्फ एनालिसिस मिलेगा, आफ्टर मार्केट क्लोजर आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि आज ये वो मार्केट में आज वो हुआ। वहां पर आपको टेक्निकल्स में जो है वो कॉल्स फ्री में नहीं मिलती है। ये हो गया आपका रिसर्च कॉल्स को के बारे में। अब यहाँ पर आपको और फायदे क्या है, जैसे आपको आरएम एक मिलता है, रिलेशनशिप मैनेजर, यानी कि एक बंदा आपको अपॉइंट कर दिया जाता है जिससे आप कम समय में कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करवा सकते हैं। लेकिन ये बात भी क्लियर है, कई लोगों ने यहाँ पर कमेंट भी किया है पिछले वीडियोज में, प्ले स्टोर पर भी लोग कमेंट करते रहते हैं कि जो आरएम है वो इनको ब्रोकरेज जनरेट करवाने के लिए बार बार ट्रेडिंग करने के लिए भी उनको फोन करके बार बार परेशान भी करते रहते हैं। बहुत सारे ऑफर्स वो लोग देते रहते हैं, तो ये भी एक इशू है। अब इसके बारे में बात करें अगर हम मार्जिन के लिए, तो आपको यहाँ पर मार्जिन लेकर के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको आईपीओज हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड है, बॉन्ड है, एचडीबीज हैं, इंश्योरेंस है, लोन्स हैं। इंश्योरेंस और लोन्स भी आपको मिल जाता है क्योंकि बैंक भी है इनका, तो ये सारी फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती हैं। हालांकि इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस आपको दूसरे ब्रोकर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रो ने खुद का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, ज़ीरोधा ने भी खुद का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, एंजल वन ने उसी तरीके से इंश्योरेंस में अपना बिजनेस पे एक्सपेंड करने की तरफ जा रहे हैं वो। तो इस तरीके से दूसरे ब्रोकर्स भी दूसरे अलग अलग सेगमेंट्स में फाइनेंशियल सेक्टर में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और फायदा जो आपको यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज में एक्सक्लूसिव मिल जाता है वो ये है कि इनकी ब्रांचेस अवेलेबल है। एसबीआई सिक्योरिटीज की ब्रांचेस नहीं है, एसबीआई बैंक की ब्रांचेस है। वहीं पर आपको कोई कोने में एक बंदा बैठा हुआ दिखेगा जो आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बार बार कहता रहता है। तो वहां से आप चाहें तो कुछ सपोर्ट ले सकते हैं। इजीली तो आपको वहां से सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस कोई इशू है तो आप एक दो बार जाएंगे तो वहां से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगी। जैसा दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स में ये नहीं है, क्योंकि वहां पर उनकी फिजिकल ब्रांचेस जो हैं वो उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये तो हुई फायदों की बात, जो एडवांटेजेस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। मैं आपको यहाँ पर डिसएडवांटेज बताता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के डीमैट अकाउंट में अगर आप कंपेयर करें उनको दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपेरिजन में। और उसके बाद मैं कस्टमर रिव्यूज भी बताऊंगा कि जो इनके एक्चुअल कस्टमर्स हैं वो क्या प्ले स्टोर पर कमेंट कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे ये लगी कि इनके जो अलग अलग ब्रोकरेज प्लान है, वन इंडिया वन प्लान है, 3000, 5000, 10,000 वाला, 400 वाला, 750 वाला, 5 प्लान है बेसिकली। तो इनमें कहीं ना कहीं इन्होंने डिलीवरी के ऊपर एक लिमिट लगा रखी है। मतलब आप इस प्लान को सब्सक्राइब तो कर लेंगे, 500 रुपया जो भी अमाउंट जो है 3000, 5000 दे करके आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बावजूद भी आपको वहां पर डिलीवरी की एक लिमिट मिलेगी। मतलब इससे ज्यादा आप डिलीवरी का ट्रेड नहीं ले सकते। वो लोगे तो आपका ब्रोकरेज बढ़ जाएगा, यानी कि बेसिक प्लान में चला जाएगा। तो इस तरीके से एक लिमिट है, ये मतलब और दूसरी जगह होती नहीं है देखने को। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी यहाँ पर। किसी प्लान में 1 लाख रुपए की लिमिट है, किसी में 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, इसी तरीके से लिमिट्स बनी हुई है। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस को लेकर के काफी इनट्रांसपेरेंसी है। दूसरे कई डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पर एक प्राइसिंग का सेक्शन बना रखा है जहाँ पर उनकी डिटेल से सारे चार्जेस वो कवर करके, मतलब वहां पर देख सकता है कोई भी जाकर के, कभी भी हम जाकर के देख सकते हैं, चाहे ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, वो किसी की हम बात करें, उनकी वेबसाइट पर प्राइसिंग का सेक्शन आपको मिलता ही है। लेकिन एसबीआई सिक्योरिटीज में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बार बार जब चेंजेस करते हैं तो कुछ पीडीएफ्स जरूर अवेलेबल हो जाते हैं इनकी वेबसाइट पर या दूसरे सोर्सेज के थ्रू पीडीएफ्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उतनी उनमें क्लैरिटी होती नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है इनट्रांसपेरेंसी है थोड़ी सी ब्रोकरेज चार्जेस को लेकर के, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी रहती है और जो नया बंदा है वो समझ भी नहीं पाता है। फिर जब उसके ऊपर अलग अलग तरीके के ब्रोकरेज चार्जेस लगना स्टार्ट होते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि बहुत सारे हिडन चार्जेस वगैरह यहाँ पर लग रहे हैं। तो ये भी एक इशू है। इसके बाद ब्रोकरेज चार्जेस की अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज चार्जेस काफी ज्यादा है दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। अगर आप इनके प्लान्स को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके बावजूद भी आपको ब्रोकरेज चार्जेस काफी ज्यादा देने पड़ने वाले हैं। इनफैक्ट जैसे आप 3000 रुपए का प्लान भी ले लेते हो, उसके बावजूद भी अगर आपको ब्रोकरेज जो है वो परसेंट में देना पड़ रहा है डिलीवरी में, तो वो एक बहुत गलत चीज है। और अगर आप 3000 रुपए एटलीस्ट अगर आप 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे, वरना तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है वो पर लॉट पर 20 रुपया है, 50 रुपए का आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। एक और मेजर इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बिना बताए आपके डीमैट अकाउंट्स खोले जा रहे हैं एसबीआई सिक्योरिटीज में। अगर आप लोन लेने जाते हैं, इंश्योरेंस आप लेते हैं या क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं, सेविंग्स अकाउंट आप बना रहे हैं, तो जनरली सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ आपका डीमैट अकाउंट खोला जा रहा है। ये शिकायतें देखने को मिल रही हैं। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, आप ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। और कस्टमर सर्विस को लेकर के भी शिकायतें देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस जो है वो उतनी प्रॉम्प्ट नहीं है और आपको ट्रेनिंग भी उनको जो है वो उतनी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। उनको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बार बार वो फिर फोन
चले जाते हैं, होल्ड करके चले जाते हैं, सर मैं सीनियर से पूछ के बताता हूँ, मैं थोड़ी देर में कंफर्म करके बताता हूँ। तो इस तरीके का एक सिनेरियो आपको कस्टमर सर्विस को लेकर के भी फेस करना पड़ेगा। तो कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज भी यहाँ पर देख लेते हैं, मैं स्क्रीनशॉट साथ में डाल दूंगा। पहला यहाँ पर जो कमेंट है, क्रिटिकल कमेंट्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, राकेश गुप्ता, मोहम्मद हनीफा, 2 कमेंट्स हम देख सकते हैं। इन दोनों कमेंट्स में, इसके अलावा भी बहुत से कमेंट्स में मुझे देखने को मिला कि मार्च 2025 में जो रिसेंट अपडेट आया है उसके बाद में यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, डिवाइस इज रूटेड, ये बार बार लिख करके आ रहा है वहां पर। तो ये एक मेजर इशू है और एक काफी ज्यादा लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ रही है। जब आप ऐप ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम लिख करके आती है कि डिवाइस इज रूटेड। तो ये बार बार कई सारे कमेंट्स में मुझे देखने को मिली है, तो अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसके बाद अलावा बात करें, एक दूसरा और कमेंट है यहाँ पर नंदन और रंजन, नंदन का कमेंट ऊपर है, नीचे रंजन का आप देख सकते हैं। यहाँ पर रंजन का जो कमेंट है वो कह रहे हैं यूआई ठीक है, इनका सिंपल है, यूआई अच्छा है, मेरे को 4 स्टार की रेटिंग भी दे देता, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाइम्स होते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग का जब मार्केट स्टार्ट होता है या आफ्टरनून का जब मार्केट खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पे क्रूशियल टाइम पे ये जो ऐप है वो बहुत स्लो हो जाता है और हैंग करने लगता है। और वो ट्रेडिंग अगर ऐसे टाइम पर अगर ऐप हैंग करेगा तो उसकी वजह से लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सिनेरियोस देखने को मिल रहा है, ये पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको हमेशा 4 चीज़ें बताता हूँ जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। पहला टेक्नोलॉजी है, ऑर्डर टाइप्स है, कस्टमर सर्विस है, चार्जेस हैं और कस्टमर सर्विस, 4 चीजें हैं। टोकस फॉर्मूला मैं आपको इसे हमेशा बताता हूँ, टेक्नोलॉजी, ऑर्डर टाइप्स, चार्जेस और सर्विस। तो इन 4 चीजों को देख करके आपको आपका डीमैट अकाउंट जो है चूज करना चाहिए। सिर्फ अकेले चार्जेस को देख करके या कोई भी अकेली चीज को देख करके डीमैट अकाउंट यहाँ पे चूज नहीं करना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर आपको एसबीआई सिक्योरिटीज का रिव्यू दे दिया है। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ठीक है, आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो हम डीमैट अकाउंट कहाँ पर बनाएं। तो देखिए, मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां पर जाकर के डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। एसबीआई भी देखिए, चार्जेस आपको थोड़ा ज्यादा पे करने पड़ेंगे, वैसे कोई खराब ब्रोकर नहीं है, ट्रस्टवर्दी है। टेक्नोलॉजी में भी आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा और अगर आप इन सब चीज़ों से ओके हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप अकाउंट बना सकते हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ में, क्योंकि इंडिया का एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो अकाउंट ओपनिंग में आपको ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी जरूर पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप चाहे तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स में भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से भी अकाउंट बना सकते हैं। और आज के वीडियो में अगर आपको पसंद आया है, अगर आप डिटेल चार्जेस को कवर करवाना चाहते हैं तो डीसी आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। डीसी आपको लिखना है, डिटेल चार्जेस के लिए। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डिटेल चार्जेस हम जल्दी ही लेकर के आएंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डीसी कमेंट करेंगे। आज की वीडियो मिलता है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। It's not a game, it's a rich thing.